हम बच्चों को कैसे ला रहे हैं वो हमारा दिल जानता है। इतना 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 भर भर के आना कह दो है ना, इतने घुटनों भर पानी रहता है। हल्का ही हुआ है पानी, लेकिन आगे जाके देखो ना पानी घुटनों तक है, कितना है जी। समस्या होती है आपको? बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं जी, हमें पैसे दो यहाँ के और हम जाए। वैन वाले भी परेशान कर देते हैं कि वैन खराब हो जाएगी, हम आएंगे नहीं, आप छोड़ने आओ। भाई हम रोड पे छोड़ने आते हैं, वहाँ से आगे से वैन वाला आता ही नहीं उधर। एक बात बताओ, सरकार बीजेपी के उनका कोई एक भी आदमी आया आपके पास अब तक? भाई आया किस लिए हो? मैं आया ही इसलिए हूँ भाई आपकी समाधान हम लोगों को करवाएं, इसका हम लोग जल्द से जल्द करवाएं। हमने आज बैठ कर डिसीजन किया है। अब हम मिलकर सारे सोमवार को सारे शहर को बंद करवाने की अपील करेंगे और हम चाहते हैं कि ये भिवाड़ी से आने वाला दूषित पानी सदा के लिए बंद हो, किसी तरह भी हम इस कोशिश में है। अगर उसमें भी हम कामयाब ना हुए तो हम सब 18 के 18 असेंबली वाले अपना सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार हैं। तो सरकार समुद्र में रेलवे लाइन बिछा सकती है, सड़कें बना सकती है, तो क्या ये भिवाड़ी का दूषित पानी रोक नहीं सकती? वरना तो आने वाले समय में 10 साल में इसका रिजल्ट इतना गंदा होगा कि महामारी फैलने का पूरा चांस है। ये पानी जमीन में शोध होता जा रहा है, पीने के पानी में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और सरकार को अवगत करा दिया है, हर आदमी, हर मंत्री को भी पता है, सीएम साहब को पता है, पीएम साहब को पता है कि भिवाड़ी से दूषित पानी जनता को तबाह कर रहा है। और ये पानी जब तक समाधान नहीं होगा हम फिर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हम अल्टीमेटम दे देंगे सोमवार को। केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हमारे एमएलए हैं, चाहे हमारे सीएम साहब, जब भी रैली हुई है हर रैली में जाके हमने ज्ञापन दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दिए। लेकिन हाँ, हम पे होती है। और जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, डीसी साहब, एसडीएम साहब, सबके पास हम जाते हैं और एक बार नहीं, शायद महीने में एक दफ़ा तो हम जरूर जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास के अलावा, सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं। आज मीटिंग ली और उसमें यह डिसाइड किया गया कि अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो हम सारे लोग इस्तीफा देंगे। नगर पालिका के हाथ में कुछ नहीं है, नगर पालिका इसका समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए और गवर्नमेंट का फेल्योर है, फेल्योर गवर्नमेंट का है। जब हमारे मंत्री, सीएम, एमएलए नहीं कर सकते तो हमारी क्या औकात है? हम उनके पास जाकर रो सकते हैं। धारवेड़ा और सेक्टर 6 और पूरा रोड नगर पालिका शमशान घाट पूरा एरिया पानी से लबालब था और लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा था। स्कूटी और मोटरसाइकिल पे तो लोग निकल ही नहीं सकते थे। तो एक दिन के लिए धारवेड़ा को हम बंद करेंगे और धारवेड़ा तहसील में बैठ के सोमवार को धरना देंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम सब सामूहिक रूप से सभी नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदगण सामूहिक रूप से रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। हम रेवाड़ी के धारूहेड़ा पे खड़े हुए हैं। रेवाड़ी में भी कोई खासी बरसात नहीं है, लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन धारूहेड़ा वासी कहीं ना कहीं जल भराव की समस्या से परेशान है। अब सवाल खड़ा होता है कि ये पानी आता कहाँ से? रेवाड़ी में के धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जल भराव की स्थिति बनी और ये कोई बारिश का पानी नहीं है। यह पानी भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से छोड़ा जाता है, जिसके चलते हरियाणा के धारूहेड़ा में बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि एक और दिल्ली जयपुर हाईवे पर भी कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति बन जाती है, जिसके चलते लंबा जाम लग जाता है। और जिस सड़क पर हम खड़े हुए कहीं ना कहीं सेक्टर 4 और सेक्टर 6 को जोड़ती है, धारूहेड़ा के सेक्टर 4 और सेक्टर 6 को जोड़ती है, यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर लोग अपने घरों को बनाते हैं, लेकिन इन दिनों वो पलायन करने को मजबूर हैं। कारण यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, सांसद की बात करें, तमाम जो यहाँ के प्रतिनिधि कहीं ना कहीं मजबूर है। मजबूर क्या कहें कि कहीं ना कहीं फेल हैं, क्योंकि इनका जिम्मा था यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। एक और बहु मंजिला इमारतें हैं, लोग यहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च कर फ्लैट खरीदते हैं, लेकिन हालात इस कदर खराब है कि यहाँ से भी लोग पलायन करने को मिले। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र करोड़ों रुपए राजस्व के नाम पर सरकार को दिए जाते ताकि यहाँ के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आज धारूहेड़ा नगर पालिका की ओर से एक आपात बैठक बुलाई गई। इसका एक बड़ा कारण था, जिस तरह से बीते दिन जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से जो गंदा पानी छोड़ा गया, कहीं ना कहीं लोगों के घरों में घुसने से हालात बदतर हो गए। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, अपनी छतों पर शरण ले रहे हैं। ऐसे में धारूहेड़ा नगर पालिका के चेयरमैन कंवर सिंह यादव की ओर से एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें ऐलान कर दिया गया कि सोमवार को धारूहेड़ा बाजार को बंद कर विरोध जताया जाएगा। इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं जो तहसील है धारूहेड़ा की, उसके बाहर एक धरना प्रदर्शन किया जाए। उससे भी यदि बात नहीं बनती तो इसके बाद ऐलान कर दिया गया कि सभी पार्षद और जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन अपना इस्तीफा देंगे और विरोध दर्ज कराएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि हालात किस कदर खराब है। जो यहाँ के पार्षद हैं, चेयरमैन, तमाम लोग बेबस नजर आए क्योंकि उनके और समाधान दिखाई नहीं देते। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह,
पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, स्थानीय विधायक, तमाम लोगों के सामने इस समस्या को रखा जा चुका है, लेकिन आज तक कोई समाधान होता हुआ दिखाई नहीं दिया। इसी का परिणाम है कि लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है और कहीं ना कहीं तमाम धरना प्रदर्शन करने के पर भी पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि जब धरना प्रदर्शन यहाँ के लोगों की ओर से किया गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ऐसे में समझा जा सकता है कि लोग कितने मजबूर हैं और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कोसने को मजबूर है, कहीं ना कहीं उनके मन में एक पीड़ा भी है। चेयरमैन साहब, आज क्या डिसीजन लिया जिस तरह से हालात बता रहे धारूहेड़ा के? आज डिसीजन मैंने अकस्मात एक अपनी असेंबली की मीटिंग बुलाई थी अनोखी से, और उसमें हमारी से आने वाले दूषित पानी के बारे में हमने आज बैठकर ये डिसीजन किया है कि हम सब मिलकर इस पानी का कोई समाधान करना चाहते हैं, और वो समाधान हमने प्रशासन की नज़रों में सब कुछ एक एक पल पल की रिपोर्ट देते रहे, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। अब हम मिलकर सारे सोमवार को सारे शहर को बंद करवाने की अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे मार्केट में कि भाई शहर को बंद करो, ताकि आप लोग भी परेशान, पूरा शहर परेशान, और हम चाहते हैं कि ये भिवाड़ी से आने वाला दूषित पानी सदा के लिए बंद हो किसी तरह भी। हम इस कोशिश में हैं। अगर उसमें भी हम कामयाब ना हुए तो हम सब 18 के 18 असेंबली वाले अपना सामूहिक इस्तीफा देने को तैयार हैं। आखिर कारण क्या लगता है, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? ये बात तो अब प्रशासन बताए या सरकार बताए, क्योंकि जब सरकार समुद्र में रेलवे लाइन बिछा सकती है, सड़कें बना सकती है, तो क्या ये भिवाड़ी का दूषित पानी रोक नहीं सकती? अगर सरकार अपना पूरा इंटरेस्ट ले और पेन ले तो ये पानी रुक सकता है। कोई भी नगर पालिका या पंचायत से ये काम होने वाला नहीं, क्योंकि ये दो राज्यों का मैटर है। जिस तरह पंजाब और हरियाणा का नहर का मैटर था, वही मैटर ये हो गया। क्योंकि हमारी तरफ फ्लो है तो ये फ्लो है, तो ये थोड़ी हम दूषित पानी लेंगे। और पानी इतना खत आता है ये कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। हमारे सारे सेक्टर 4 और 6 के हर घर में 3-3 फुट पानी खड़ा है, और वो भी दूषित पानी, जिसमें सारी सोसाइटी भिवाड़ी की सारा सीवरेज सोसाइटियों के, सारे फैक्ट्रियों के केमिकल सब धारूहेड़ा की तरफ कर रहे हैं। और जब तक इसका कोई समाधान नहीं होगा, हम अपने हड़ताल पर बैठेंगे और भूख हड़ताल करेंगे इस मैटर में, अगर सरकार ने हमारी बात ना मानी तो। शहरी सरकार है, आपका भी कहीं ना कहीं जिम्मा था, विकल्प कुछ तलाशा जाए इसके लिए, ताकि पानी का फ्लो तो रहेगा, कहीं उसको डाला जाए, कोई विकल्प तैयार किया जा सकता था। कहीं आपका फेलियर नहीं है ये? नहीं, हमारा तो फेलियर नहीं है, लेकिन सरकार डालेगी ना पानी को। इसमें तो करोड़ों रुपए का खेल है, क्योंकि ये कोई 1-2 लाख का मैटर नहीं है, 500-700 करोड़ रुपए का खेल है, ताकि ये भिवाड़ी से पानी कहीं ले जाके इंडस्ट्रियल एरिया में इसको ट्रीट किया जाए, और ट्रीट करके फिर इसको कहीं बाहर छोड़ा जाए, किसी भी बादली की उस ड्रेन में छोड़ो, चाहे जमुना में डालो। वरना तो आने वाले समय में 10 साल में इसका रिजल्ट इतना गंदा होगा कि महामारी फैलने का पूरा चांस है। ये पानी ज़मीन में शोध होता जा रहा है, पीने के पानी में भी हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। सरकार कांग्रेस की और बीजेपी की, तमाम दोनों सरकारों में मसला यही रहा है। राव इंद्रजीत बैठक ले चुके, चीफ सेक्रेटरी तक की बैठक हो चुकी। आखिर समाधान क्यों इतने परेशान बेबस नजर आते हैं आप लोग? हम परेशान इसलिए हैं कि जब हमने सारी सरकारों, कांग्रेस सरकार थी तब भी हमने खूब जोर लगा ले, जो भी हमारे यहाँ नुमाइंदे थे उन्होंने खूब जोर लगाया, और अब बीजेपी सरकार में भी हम लगा रहे हैं जोर, और सरकार को अवगत करा दिया है। हर आदमी, हर मंत्री को भी पता है, सीएम साहब को पता है, पीएम साहब को पता है कि भिवाड़ी से दूषित पानी जनता को तबाह कर रहा है, और ये पानी जब तक समाधान नहीं होगा हम फिर भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। हम अल्टीमेटम दे देंगे सोमवार को। आज आपने मीटिंग ली थी, धारूहेड़ा की समस्या लगातार बनी हुई, समाधान नहीं हो पा रहा, क्या देखते हैं आखिर समाधान है क्या? देखिए, इससे कोई ऐसी, हमने जब से असेंबली हमारी बनी है, जब से कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं छोड़ा जो हमने नॉक नहीं किया हो, चाहे वो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे हमारे एमएलए हैं, चाहे हमारे सीएम साहब। जब भी रैली हुई है, हर रैली में जाके हमने ज्ञापन दिया है, अपना रिप्रेजेंटेशन दी है। लेकिन हाँ, हम पे होती है, और जहाँ तक अधिकारियों का सवाल है, डीसी साहब, एसडीएम साहब, सबके पास हम जाते हैं, और एक बार नहीं, शायद महीने में एक दफ़ा तो हम जरूर जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ विश्वास के अलावा, सहानुभूति के अलावा कुछ नहीं मिलता। प्रेस नोट जारी कर दिए जाते हैं, डेली प्रेस नोट आते हैं प्रशासन की ओर से भी, नेता भी कहते हैं कि समाधान हो रहा है। क्या फेलियर नहीं मानते जनप्रतिनिधियों का, प्रशासन का? नहीं, जनप्रतिनिधियों का फेलियर है, इसलिए हमारे चेयरमैन साहब ने आज मीटिंग ली और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर हमारा समाधान नहीं होगा तो हम सारे लोग इस्तीफा देंगे।
हम जनता को क्या जवाब दें? हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। क्या इस्तीफा समाधान है? क्योंकि कहीं ना कहीं विकल्प तलाशने समाधान का नहीं तो नगर पालिका के हाथ में कुछ नहीं है। नगर पालिका इसका समाधान नहीं कर सकती। इसके लिए गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए और गवर्नमेंट का फेल्योर है। फेल्योर गवर्नमेंट का है। जब हमारे मंत्री, सीएम, एमएलए नहीं कर सकते तो हमारी क्या औकात है? हम उनके पास जाकर रो सकते हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, लेकिन उनकी अगर सुनवाई नहीं है, अगर वो गूंगे बैठे हैं तो हमारे हाथ में क्या है? हम पब्लिक की क्या सुने? पब्लिक हमें, जो आदमी बोलना नहीं जानता वो भी हमें 4 बातें सुना देता है और हमारे पास कोई आंसर नहीं है, हमारे पास कोई जवाब नहीं है। एक मसला ये था कि राव इंद्रजीत की ओर से बयान दिया गया कि धारवाड़ा प्रशासन के खिलाफ, भिवाड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन उल्टे यहाँ के लोगों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। नहीं, उनका ये है कि उन्होंने जो मुकदमे दर्ज किए, उनका ये है, आज भी हमारा प्रशासन हमारे साथ है, ऐसा हम नहीं कह सकते इस मामले में। लेकिन जहाँ तक मुकदमे का सवाल है, अगर हम राजस्थान सीमा में जाएंगे, अगर हम कोई भी मार्केटिंग कर रहे हैं बॉर्डर पे और राजस्थान सीमा में जाएंगे तो डेफिनेटली राजस्थान गवर्नमेंट एक्शन लेगी। नहीं, धारवाड़ा पुलिस ने यहाँ के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नहीं, मुकदमा दर्ज किया है वो देखिए कहीं तक तो थोड़ा इलीगल था। हालांकि प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन ये अधिकार नहीं है कि हम रास्ता जाम करें। जो गलत है उसके लिए गलत बोला जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो हालात बदतर हैं, बेबस आ रहा सारा सिस्टम नजर आ रहा है। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार को भी कि ये जो समस्या है ये बहुत पुरानी समस्या है। ये पानी का फ्लो जब हम पैदा हुए थे उस समय से ही इधर है, लेकिन उस समय जो पानी आता था वो बरसात का पानी आता था, बारिश का पानी आता था, सिर्फ बारिश के टाइम में ही पानी आता था। अब हालात ये 10-15 साल से इंडस्ट्रीज़ का जो केमिकल का पानी आ रहा है, और केमिकल के पानी के साथ साथ जितने भी भिवाड़ी के नाले हैं और जितनी भी सोसाइटीज़ है वो सीवरेज का पानी भी नालों में डाल दिया गया है, ऊपर नालों में। और टोटल का टोटल पानी बिना बारिश के, एक बूंद बारिश नहीं होती, बादल भी नहीं गरजते, उसके बावजूद भी रोड के ऊपर एक नहर जैसी हालात बन के पानी आता है, जैसा कल भी हुआ। कल भी सारा का सारा धारवेड़ा और सेक्टर 6 और पूरा रोड, नगर पालिका, शमशान घाट, पूरा एरिया पानी से लबालब था और लोगों का निकलना दुश्वार हो रखा था। स्कूटी और मोटरसाइकिल भी तो लोग निकल ही नहीं सकते थे, छोटी गाड़ियों की भी हालात ख़राब थी, वो भी नहीं निकल पा रही थी। और इस समस्या को 2015 में हमने उठाया था। 2015 में मेरी धर्मपत्नी वाइस चेयरपर्सन थी, उस समय हमने एनजीटी में केस डाला था और 2018 में इसका फैसला भी आया था। सरकार ने भिवाड़ी प्रशासन पे अंकुश लगाया था, टेंडर छोड़ने को कहा था। कहते कि 176 करोड़ का टेंडर भी भिवाड़ी ने छोड़ा हुआ है, बट ज़मीन पर कोई काम नहीं हो रहा है। और एनजीटी ने भिवाड़ी प्रशासन के ऊपर इसके कानून की अवहेलना करने के जुर्म में 34 करोड़ रुपए की जुर्माना राशि लगाई थी। वो उसको लेकर के अब भिवाड़ी प्रशासन सुप्रीम कोर्ट में चला गया, काम धरातल पे नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने यहाँ के अपने स्थानीय विधायक को भी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री को भी, हमने सीएम साहब को भी ज्ञापन दे दिया, हमने भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को भी ज्ञापन दे दिया। हमने जहाँ तक दरवाजा खटखटाना चाहिए था, अदालत से लेके और सरकार तक सारे कर्म कर लिए, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब क्या डिसीजन लिया गया? आज आपने मीटिंग हुई थी, क्या डिसीजन? आज हमारे चेयरमैन साहब ने अनौपचारिक रूप से एक मीटिंग बुलाई थी सभी पार्षदों की, जिसमें हमने बैठ के निर्णय लिया है कि हम इतने दिनों से रोते बिलखते आ रहे हैं, हमारी जनता यहाँ की परेशान है, लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, लोगों के टॉयलेट्स भरे हुए हैं। तो उसमें जब सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हमें कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए। आज हमने सामूहिक रूप से फैसला लिया है कि हम कल मार्केट में जाएंगे, धारवेड़ा के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक दिन के लिए धारवेड़ा को हम बंद करेंगे और धारवेड़ा तहसील में बैठ के सोमवार को धरना देंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। अगर उसके बावजूद भी इसका कोई समाधान नहीं होता है तो हम सब सामूहिक रूप से सभी नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और पार्षदगण सामूहिक रूप से रिजाइन कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे अगर हमारी इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, इस हालात को आज की बात नहीं है, मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ। इससे पहले हरियाणा में कांग्रेस सरकार थी, ना कांग्रेस ने किया। अब 8.5-9 साल से बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी सरकार ने भी इसका कोई समाधान नहीं किया। मैंने खुद बीजेपी सरकार के नेताओं से फ़ोन किया, राव इंद्रजीत जी को मैंने खुद चिट्ठी लिखी है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं एक बात पूछता हूँ, इसका समाधान करेगा कौन? ये बीजेपी और जो कांग्रेस है, ये कोई गिरोह तो नहीं बन गया है जो देश को लूट रहा है। ना पहले कांग्रेस ने किया, ना बीजेपी कर रही, तो करेगा कौन? आज आप देखो ना, धारवेड़ा से कितना टैक्स जा रहा है, कितनी एक्साइज ड्यूटी जा रही है धारवेड़ा से। धारवेड़ा में कितनी कंपनी है और धारवेड़ा वाले सबसे ज़्यादा पोल्यूशन लेते हैं। गंदा पानी धारवेड़ा वाले ले। ये तो छोटे बच्चों की तो बात छोड़ो, इसमें बड़े आदमियों को भी बीमारी हो जाएगी। कितना खतरा है इस पानी के अंदर, कितनी बदबू आ रही है।
और मैं धारवाड़ा के लोगों से आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा, सोमवार को पूरा बाजार बंद रखे और जो तहसील है धारवाड़ा की उसके अंदर धरना दिया जाएगा, शांतिपूर्वक धरना होगा और उस धरने में फिर फैसला लिया जाएगा। अगर धरने से सरकार मान गई, सरकार ने काम कर दिया यहाँ का, अगर सरकार ने नहीं किया, जो धरने में जो फैसला होगा वो सभी को मान्य होगा और एक शांतिपूर्वक धरना देना है। और अगर अब भी ये समस्या दूर नहीं हुई ना धारवाड़ा की, तो कभी जिंदगी में समस्या दूर नहीं होगी। आज धारवाड़ा से इतना भारी टैक्स जा रहा है, फिर भी धारवाड़ा में ये समस्या, ये खाली धारवाड़ा की समस्या नहीं है, ये दक्षिण हरियाणा की समस्या है। यहाँ दिल्ली से भी आदमी आता है, यहाँ मुंबई से भी आदमी आता है, यहाँ हैदराबाद से भी आदमी आता है। कितनी हजारों कंपनियां हैं धारवाड़ा के अंदर, फिर भी ये सरकार नहीं जग रही। बहुत दिक्कत हो रही है हमें। हम बच्चों को गोदी ले लेके कभी बैग गिर जा रहा, कभी बच्चे गिर रहे हैं, हमें तो दिक्कत हो रही है। और इस गंदे पानी में सब्जी वाला भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आते हैं, तो पानी में रोज जूते रोज सांस है। ये तो है ना, कह दो हर बरसात नहीं है, बरसात समस्या ही साल भर हो गई है इस समस्या को। क्या लगता है आपको समाधान क्यों नहीं हो रहे हैं? अब ये तो यही जाने हैं, भिवाड़ी का पानी छोड़ देते हैं, आज हो जाएगा कल हो जाएगा, 2 साल हो गई है, रोड तक तो बना नहीं है अभी तक। एक हमें ये रोड भी हमारा ऊंचा चाहिए, बिल्कुल नीचा रोड। ये ये रोड ऊंचा चाहिए जी, बस। और पानी का समाधान होना चाहिए। कितने समय से पानी भर रहा है? क्या 20 दिन से तो लगातार पानी है जी यहाँ पे, बिल्कुल। विधायक जी आए हैं? विधायक जी आया तो आज हल्का पानी कर दिया, बस इतना ही हुआ और तो कुछ नहीं हुआ जी। बस हल्का ही हुआ है पानी, लेकिन आगे जाके देखो ना, पानी घुटनों तक है, कितना है जी। कितनी समस्या होती है आपको? बच्चों को गोदी में लेके जा रहे हैं जी, शूज अपने गाड़ी वाले हाथों में लेके जा रहे हैं जी, और इससे ऊपर सब्जी वाला हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, हम वहाँ तक घुटनों में पानी लेके वहाँ तक जा रहे हैं। इससे ज्यादा परेशानी क्या? गाँव में इससे ज्यादा हम तो भागने ही वाले हैं जी, हमें पैसे दो यहाँ के और हम जाए। नगर पालिका से बढ़िया तो पंचायत है। वैन वाले भी परेशान कर देते हैं कि वैन खराब हो जाएगी, हम आएंगे नहीं, आप छोड़ने आओ। और बस यही है, अब जल्दी से इसको ऊंचा करवाओ। जो कैसे छोड़ने जाते हैं फिर? भाई हम रोड पे छोड़ने आते हैं, वहाँ से आगे से वैन वाला आता ही नहीं उधर। और क्या क्या समस्या आती है आपको? बस कुछ सारी समस्या ये, ऑफिस वाले ऑफिस कैसे जाए, अब हम ड्यूटी करने वाले ड्यूटी भी नहीं जा सकते, बच्चों को छोड़ने जाए, हम अपने टाइम पे स्कूल जाए। लेकिन आज विधायक जी आए तो पानी सूख गया है, ये तो भाई इनकी चालाकी, हम क्या बता सकते हैं उनका। तो यहाँ पहुंचे जिस तरीके के हालात देखिए, जैसे ही कल हमें पता चला कि भाई हरियाणा सरकार ने झील का पानी छोड़ना शुरू कर दिया है गंदा धारवाड़ा के अंदर, उसका पता चलता ही कल हम सब लोगों ने फैसला किया कि भाई आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे और इसका विरोध करेंगे। और देखिए, रातों रात हम सब लोगों की और लोगों की जो शक्ति है उसकी वजह से इन्होंने रातों रात ये पानी जो था रोडों से हटा दिया। ये इनकी जो इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की, वो दर्शाती है। हमारा पता चलने के बाद कि सुबह 12 बजे हम यहाँ आएंगे, तब ये अगर पानी निकाल सकते हैं तो पिछले 10 दिनों से ये पानी जो भरा हुआ था ये इन्होंने क्यों नहीं हटाया? ये सरासर एक, मैं कहना चाहूँगा, विफलता है यहाँ की, जो प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की। क्योंकि जो पानी अगर भिवाड़ी से आ रहा है, हमारे जो पोल्यूशन के अधिकारी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो FIR दर्ज, केस दर्ज क्यों नहीं करते हैं उनके ऊपर कि वो पानी लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अब आप देखिए, कल तो बारिश भी नहीं हो रही थी, उसके बावजूद भी काला पानी यहाँ पर आ रहा था केमिकल का। ये साफ दर्शाता है कि ये हमारी नाकामयाबी है हमारी सरकार की। यहाँ डर नहीं है हमारी सरकार का, अगर डर होता तो वो काला पानी यहाँ पर क्यों आ रहा है? तो उसका विरोध प्रदर्शन आज हम लोगों ने फैसला किया भी लगातार हम इस चीज़ को करेंगे। और जिस तरीके से इन्होंने आज इसको साफ किया है, आने वाले समय के अंदर भी हम सब लोग इकट्ठे होकर इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे और इस समस्या का समाधान हम जल्द करवाएंगे। लंबे समय से समस्या बनी नजर आ रही है, सांसद तक इसमें आ चुके हैं यहाँ पर, उसके बावजूद समाधान नहीं निकल पा रहा है। देखिए, सांसद जो है AC कमरों में बैठ के समस्या का समाधान करना चाहते हैं। उनको रोड पे आके, लोगों के बीच में आके इस समस्या को देखना चाहिए। वो एक बार भी लोगों के बीच में कभी आए यहाँ पर धारवाड़ा के अंदर, हाउसिंग बोर्ड के अंदर आकर एक बार भी उन्होंने इन जनता की सुध ली, इनकी बात सुनी? AC के कमरे में बैठ के तो कोई भी फैसला कर सकता है। फैसला तभी होगा जब आप ज़मीन में आओगे। हम सांसद से कहना चाहते हैं, क्या उनके इतनी दूर उन्होंने जनता से फासला कर लिया है कि आज वो जनता के बीच में नहीं आ सकते? जब यहाँ के लोग यहाँ पर इस समस्या को समझ रहे हैं, रोज झेल रहे हैं, तो क्या सांसद के पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है इन लोगों के बीच में आए? तो मैं सांसद से मांग करूंगा कि उनको लोगों के बीच में आना चाहिए और इस समस्या का जल्द समाधान करवाना चाहिए।